जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देता है, और अगर हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। तंदुरुस्त जिस्म, पुरसकून दिमाग और खुशियों भरा घर, ये ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि इनको कमाना पड़ता है। हर बुजुर्ग की बात में हिकमत मत ढूंढें, कुछ अहमक लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। नजर अपनी खामियों पर भी रखें, क्योंकि हमेशा गलत सामने वाला नहीं होता। एक इंसान कितना शरीफ है, ये इस बात से पता चलता है कि कौन सी चीज उसे बुरी लगती है। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। इंसानी दिमाग मुसीबत में अच्छे की उम्मीद लगाता है और खुशहाली में मसाइल को सोचकर परेशान रहता है। जो ख्वाहिशात पूरी ना हो सकें, उनकी वजह से मायूस ना रहें। लोगों की राह का कांटा नहीं, बल्कि ऐसा फूल बनो जो हर जगह पर अपनी खुशबू बखेरता हो। आला मकाम हासिल करने के लिए बड़े लोगों की चापलूसी को सीढ़ी मत बनाओ। बहुत ज्यादा बुराइयों के दरमियान अच्छाई अपना असर खो देती है। कंजूस लोग दौलत हासिल करने के बावजूद भी उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। बेसकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि नमाज सुकून से अदा करे। गुनाह को फैलाने का जरिया कभी ना बनो, क्योंकि हो सकता है तुम तो तौबा कर लो, लेकिन जिसको तुमने गुनाह पर लगाया वो आखिरत में तुम्हारी तबाही का सबब बन जाए। अपने आप को हर वक्त अल्लाह की पनाह में महसूस करो। जिंदगी में कभी भी खौफ में मुब्तला नहीं होगे। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाल लिया वो आगे भी संभाल लेगा। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। बदला लेने से पहले ये जरूर ख्याल कर लिया करें कि आप अपने खुदा के नजदीक कितने कसूरवार हैं। तुम जितना खामोश रहोगे उतना अपने आप को सुकून में पाओगे। इंसानियत की मेराज अकल में नहीं, बल्कि खामोशी में है। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। असली रंग और असली इंसान कभी भी फीका नहीं पड़ता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। लोग तुम्हारी अकल से तुम्हारी शख्सियत का वजन करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अकल का वजन अपने इल्म से बढ़ाओ। इज्जत कमाना चाहते हो तो जितना तुम्हारे पास है उससे कम का दिखावा करो, और जितना इल्म रखते हो उतना कम बोलो। तनकीद के लिए इल्म का होना जरूरी है, जबकि नुक्ता चीनी के लिए जहालत ही काफी है। उम्मीद का टूटना भी रब की एक नेमत है, क्योंकि ये रब से जुड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। मुश्किल वक्तों में बड़ी बड़ी मुश्किलात को कम करना सीखिए, ना कि मुश्किलों को बड़ा करना। खुश रहने का राज वही जानता है जो हमेशा मुश्किलात के बावजूद
मुस्कुरा सकता है। जिंदगी का एक दर्स ये है कि हमेशा नए दोस्त बनाएं, क्योंकि हमें नई तजारत सीखने का मौका मिलता है। मोहब्बत की कदर करने वाले कभी तन्हा नहीं होते, चाहे वो दूर हों या करीब। हमेशा उम्मीद में रहें, क्योंकि उम्मीद एक चिराग की तरह होती है जो तारीकी को रोशन करती है। सब्र एक हिकमत और शिकवा अहमकानापन की अलामत है। ख्वाब देखने से पहले हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि वो तुम्हें बता सकता है कि तुम किस ख्वाब को देखना चाहते हो। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहना एक आदत होती है जो खुशी लाती है। सब्र एक हमसफर है जो हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे राह में कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो। ख्वाबों की परवाज दिलों से करो, क्योंकि ख्वाबों की सरकशी जमीनी सोचों को रोकती है। दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, तो खुद भी एक खूबसूरत रंग बनो जो दिलों को रोशन करे। तकवा एक चादर है जो आपको जिंदगी की बरसातों से बचाती है। अपने ख्वाबों को बड़ा करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी दुनिया का आगाज होता है। इल्म के बगैर जिंदगी मौत जैसी है। जो जवानी में सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनका बढ़ापा बीमारियों से घिरा होता है। दरवाजा खोलना या किसी खातून के लिए अपनी सीट छोड़ देना अच्छी तरबियत की निशानी होती है। जो लोग तनकीद को सब्र से बर्दाश्त करते हैं और गुस्सा नहीं करते, उनको शिकस्त देना जरा मुश्किल होता है। अगर आप किसी काबिल कदर चीज का मालिक बनना चाहते हो तो सख्त मेहनत करें। अपने वक्त को किसी ऐसे काम में लगाएं जिससे आपको कभी पछतावा ना हो। बेकार बातों को कभी अपने सर पर सवार ना करें। आपकी ज़हनी सेहत लोगों की राय से कहीं ज्यादा अहम है। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं और खुद को बर्बाद होने से बचाएं। कम अज कम एक चीज पर इतनी मेहनत करें जितनी आप कर सकते हैं, और फिर देखें कि क्या होता है। बाज औकात लोगों को नुकसान उनकी सादगी की वजह से उठाना पड़ता है। अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाएं, अपने दिमाग की सुने और दुरुस्त बात करने पर मत हिचकिचाएं। जब आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचें तो उसे फौरन बताएं। ये बातें बताने के लिए उसके जनाजे का इंतजार ना करें। जब आप किसी के कर्जदार ना हो तो आप अपना फैसला करने में बिल्कुल आजाद होते हैं। जिंदगी उस वक्त तक आसान है जब तक आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, यहां तक कि करीबी दोस्त और खानदान वाले भी नहीं। तसव्वुर करें कि आप क्या बन सकते हैं और फिर उसके लिए मुकम्मल तवज्जो और यकसाई से प्लानिंग करें। उन चीजों के बारे में ना सोचें जो आपके लिए फायदेमंद नहीं। जरूरी नहीं कि आपकी हर कोशिश कामयाब हो जाए। बातचीत के दौरान हमेशा नरमी इख्तियार करो और काम के दौरान सबको पीछे छोड़ दो। हर वो शख्स अक्लमंद है जिसे अपना फैसला करने की आजादी होती है।
اگر دو لوگ ایک دوسرے کے مخالف چلیں تو ضروری نہیں کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں یا دونوں ہی غلط ہوں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو تب مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہو۔ زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، یہاں بہت سے کھلاڑی موجود ہیں، اگر تم ان کے ساتھ نہیں کھیلو گے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے۔ وہ انسان بہت خطرناک ہے جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر بولتا ہے۔ چھوٹی شاخ کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، ورنہ خاندانی باز کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ دوست کے ساتھ ایک ہی سلوک جائز ہے اور وہ ہے وفاداری۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پر ہاں یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ پیسوں کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ اگر دنیا کی تمام عورتوں کو بھی برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا ہی دینا پڑے گا۔ جو چیز منہ میں میٹھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ معدے کو تکلیف دیتی ہے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اپنے فارغ وقت کو اچھے کاموں پر صرف کریں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن تم کب غلط تھے یہ کوئی نہیں بھولتا۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ کر دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ وہ کبھی نہ خوش نہیں رہتا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ہر شخص کی قدر اس کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ اچھے دوست کا اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اپنے دل میں بسائیں، کیونکہ جس کے دل میں خوبصورتی ہو وہی دنیا کو خوبصورت نظر آتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کا راز ایک بڑے خواب کے پیچھے چھوٹے اقدام ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے اپنی خوشبوئی دیکھو، کیونکہ دنیا تمہیں وہی دے سکتی ہے جو تم اپنی نظروں سے دیکھتے ہو۔ محبت ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے جو جلتی رہتی ہے اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ چیزوں کی اقدار مقرر نہیں کی جاتی، بلکہ ہمارے عمل اور خدا کی مہربانی پر منحصر ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیشہ آگے بڑھو، کیونکہ پیچھے روشنی نہیں ہوتی۔ ایک اچھا دوست کی خوشی میں خوش اور غم میں سہارا ہوتا ہے۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دیں، چند سیکنڈ سوچیں اور پھر جواب دیں۔ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ چلتے وقت کسی خاتون کو راستہ دیں، وہ خود کو محفوظ محسوس کرے گی۔ ہر انسان سے آپ کو
कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसलिए जिसे आप सुन रहे हो उसे गौर से सुने ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। वो बात ज्यादा अहम है जिसका आपको इल्म नहीं, बजाय उस बात के जो आप पहले से जानते हैं। भाई सोना है और दोस्त हीरा, क्योंकि सोने में अगर दरार आ जाए तो उसे पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा किया जा सकता है, जबकि अगर दरार हीरे में आ जाए तो वो कभी पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं तो यही कहूंगा कि जब किसी के दिल का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं जो बदल गया हो। जब इंसान इन दो चीजों में मुब्तला हो जाए तो समझ जाओ कामयाबी करीब है। नंबर 1, जब हद से ज्यादा गम मिलने लगे। नंबर 2, जब हर तरफ से परेशानियां नजर आने लगें और कोई रास्ता नजर न आए, तो ये वो वक्त और वो जगह है जहां रास्ता जरूर बदलेगा। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआओं पर भरोसा करना हमाकत है। भूखा पेट कभी भी सादा खाने को हकीर नहीं समझता। जो इंसाफ पसंद हो वो वफादार भी जरूर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। दुश्मनों के दरमियान ऐसे रहो जैसे एक जुबान 32 दांतों के दरमियान रहती है। मिलती तो सबसे है लेकिन दबती किसी से नहीं। दूसरों के लिए खुशी का बाइस बने, तभी आप खुद भी खुश रह सकते हैं। हर एक नाकामी एक नई कामयाबी का पहलू होती है, बस हमें दिल से मेहनत करनी होती है। जिंदगी की ताजगी का राज नेक सोच और मोहब्बत के दिल से है। हमेशा मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत बेकीमत नहीं बल्कि कीमती होती है। जो शख्स अपनी मोहब्बत में मुब्तला हो वो दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकता। जितनी बड़ी मुश्किल हो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होती है। उस चीज को सब्र से कबूल करें जो आपके इख्तियार से बाहर हो। नंबर 1, खुद को कमतर समझना छोड़ दो। तन्हाई का मतलब ये नहीं कि तुम में कोई कमी है, अक्सर ये वक्त तुम्हें खुद को बेहतर समझने का मौका देता है। नंबर 2, अपने जज्बात को अंदर मत दबाओ। जो तकलीफ अंदर ही अंदर दबाते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए किसी काबिले एतमाद शख्स से बात करो या लिखकर अपने दिल का बोझ हल्का करो। नंबर 3, गलत लोगों की तरफ मत लौटो। सिर्फ तन्हा होने की वजह से उन लोगों के पास वापस ना जाओ जिन्होंने पहले ही तुम्हें तोड़ा हो, वरना तुम एक बार फिर खुद को खो दोगे। उस चीज को सब्र से कबूल करें जो आपके इख्तियार से बाहर हो। मुस्कुराहट में आंखों का मुस्कुराना होंठों के मुस्कुराने से ज्यादा लाजिम है। काम करने वाले शख्स बनो, वो शख्स ना बनो जो सिर्फ काम करने का दिखावा करता है। हर इंसान अपने अमाल का खुद जवाबदेह है। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात को सुनकर बर्दाश्त कर लिया जाए। जब आपके दुश्मन आपको नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हो तो उस वक्त ये 2 चीजें खामोशी से करो।
नंबर 1, अपने काम पर फोकस बढ़ा दो। दुश्मन चाहता है तुम हार मानो, लेकिन तुम्हारी मुसलसल मेहनत और खामोश कामयाबी ही इसका सबसे बड़ा जवाब होगी। नंबर 2, अपने मंसूबे किसी से शेयर ना करो। जीतने वाले लोग पहले खामोशी से खुद को मजबूत करते हैं और फिर अपनी कामयाबी की गूंज से सबको हैरान कर देते हैं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। 25 साल की उम्र तक हमें कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। बगैर किसी वजह के खतरनाक कामों में हिस्सा ना लें। अपने ताल्लुकात में इज्जत और मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। तवक्कुआत को कम करें और शुक्र को दिल में बसाएं, तभी आप खुश रह सकते हैं। इश्क एक सफर है जिसमें सफर का मकसद नहीं बल्कि राह खुद है। हाथ मिलाने के अंदाज से आपकी शख्सियत का पता चलता है, इसलिए हमेशा मजबूती और गर्मजोशी से हाथ मिलाएं।